सरकार का डेलीगेशन आज जापान जाएगा। 8 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री का जापान दौरा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। डेलीगेशन तैयार है रवाना होने के लिए। जापान से हरियाणा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये डेलीगेशन जापान जा रहा है। ट्रेन से दिल्ली जाएंगे नायब सिंह सैनी और फिलहाल चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से ही ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ से। आपको बता दें कि ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अपने डेलीगेशन के साथ और फिर वहां से उनकी रवानगी है जापान के लिए। ये तस्वीरें चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और फिर अपने डेलीगेशन के साथ वहां से जापान रवाना हो जाएंगे। तस्वीरें चंडीगढ़ से आप देख रहे हैं, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से। और दिल्ली पहुंचने के बाद जापान की रवानगी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अपने डेलीगेशन के साथ। उनके साथ हरियाणा प्रदेश के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहेंगे इस डेलीगेशन में। बता दें आपको कि जापान के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये डेलीगेशन आज हरियाणा सरकार की तरफ से जापान जा रहा है और 8 अक्टूबर तक जापान के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बता दें आपको कि जापान की सैकड़ों कंपनियां पहले से ही हरियाणा में निवेश कर चुकी हैं। काफ़ी सारी कंपनियां काम कर रही हैं हरियाणा में, ख़ासतौर से गुरुग्राम में, जिनकी तादाद तकरीबन 600 है। और अब ऐसे में एक बार फिर हरियाणा की तरफ से कवायद तेज़ हैं कि जापान की कंपनीज को, जापान के उद्योगों को हरियाणा में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये तस्वीरें चंद मिनट पहले की हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने डेलीगेशन के साथ ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचेंगे और फिर दिल्ली से उनकी जापान के लिए रवानगी। तो चंडीगढ़ से ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं इस वक्त की। 8 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री का जापान दौरा रहेगा और उनके साथ उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। जापान का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रदेश की आर्थिकी के लिए, प्रदेश की इकोनॉमी के लिए। और अब देखना होगा कि आखिर जापान के इस दौरे के दौरान कितनी महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं और क्या नतीजा निकलता है इस दौरे का। तो डेलीगेशन तैयार है दिल्ली जाने के लिए और दिल्ली से फिर जापान के लिए रवाना हो जाएगा डेलीगेशन आज ही और 8 अक्टूबर तक ये दौरा जारी रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद हैं। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से सीएम सैनी रवाना हो गए हैं दिल्ली के लिए और दिल्ली से उनका डेलीगेशन जापान के लिए रवाना हो जाएगा। तस्वीरें ये आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से देख रहे हैं। तो जापान में निवेश पर जोर देने के लिए ये डेलीगेशन हरियाणा सरकार की तरफ से जापान रवाना हो जाएगा आज। और आपको बता दें कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रवाना हो रहे हैं दिल्ली के लिए और फिर दिल्ली से उनका डेलीगेशन जापान के लिए रवाना हो जाएगा। तस्वीरें चंडीगढ़ से आप देख रहे हैं। ट्रेन से दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली से फिर उनके डेलीगेशन की रवानगी शाम को जापान के लिए हो जाएगी। जापानी कंपनियों से निवेश पर जोर देंगे मुख्यमंत्री। अपने डेलीगेशन के साथ कन्विंस किया जाएगा एक बार फिर से जापानी कंपनीज को कि वो हरियाणा में निवेश को बढ़ाएं। और मेरे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी मौजूद हैं इस खबर पर बात करने के लिए। जितेंद्र, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को। आप मुख्यमंत्री के साथ खुद मौजूद रहे। दिल्ली रवानगी हो रही है उनकी, वहां से जापान रवाना हो जाएगा उनका डेलीगेशन। जरा बताइए तफसील से कौन कौन उनके साथ इस डेलीगेशन में शामिल है जितेंद्र।
देखिए, फिलहाल हम चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और आज शाम को दिल्ली से जापान के लिए रवाना होंगे, जहां से अधिकारियों का डेलीगेशन और उद्योग मंत्री राव नरवीर जो हैं उनके साथ रहने वाले हैं। खासतौर से अम्बाला के अंदर जो है इंडस्ट्रियल टाउनशिप लाने की बात जो है इस दौरे के अंदर कही जा रही है, जो कि आज शाम से शुरू होकर के 8 अक्टूबर तक रहने वाला है। और साथ ही साथ हरियाणा सरकार का क्योंकि 1 साल पूरा हो रहा है, हम आपको सबसे पहले शताब्दी की वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी इस वक्त जो है शताब्दी ट्रेन के अंदर सवार हो चुके हैं। उनके साथ उनके सभी जो सुरक्षाकर्मी हैं वो इस वक्त देखे जा सकते हैं और शताब्दी ट्रेन में मुख्यमंत्री जो है वो देखे जा सकते हैं। एक मिनट हो गया इशारा। 1 मिनट रुको। अरे देखो तो तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी के जरिए अपने दर्शकों को शताब्दी ट्रेन की तस्वीरें, जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद हैं। अभी एसी ट्रेन से दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, उनका पूरा सिक्योरिटी अमला भी उनके साथ मौजूद है और डेलीगेशन के तमाम सदस्य जो उनके साथ जापान दौरे पर जाने वाले हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का दौरा भी प्रस्तावित है 17 अक्टूबर को हरियाणा में, और इसे देखते हुए मुख्यमंत्री का जापान दौरा थोड़ा छोटा कर दिया गया है। अब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री और फिर वहां से जापान उनका डेलीगेशन रवाना हो जाएगा। तो जापानी कंपनीज को, जापानी उद्योगों को हरियाणा में प्रोत्साहित करने के लिए ये डेलीगेशन काफी महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए जा रहा है जापान, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। तस्वीरें चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आप देख रहे हैं। हमने आपको शताब्दी ट्रेन की भी तस्वीरें दिखाई जिसके जरिए मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से डेलीगेशन जापान रवाना हो जाएगा। जी जितेंद्र, ओवर टू यू। हमारे स्टेट हेड मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं इस वक्त। जितेंद्र, ओवर टू यू। सीएम साहब, आज आपका दौरा शुरू हो रहा है जापान का, और इस दौरे में अब क्योंकि अगला स्टेशन अम्बाला है, अम्बाला के लिए एक टाउनशिप की भी बात कही जा रही है। क्या कुछ वो टाउनशिप रहेगी, क्या वो पूरा प्रोजेक्ट है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट रहेंगे जिन पर बातचीत इस दौरे में होने वाली है? देखिए, एक जापान में अपनी हरियाणा की एक पवेलियन लगी है, बहुत बड़ा एक्सपो लगा हुआ है, और जो हरियाणा पवेलियन है उसके उद्घाटन है और उसके साथ साथ कुछ इन्वेस्टर से मिलना भी है। अलग अलग कार्यक्रम वहाँ के बने हैं, इन्वेस्टर्स है, कुछ हमारे और जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनसे भी बातचीत का अलग अलग विषय रखा हुआ है। और मेन तो क्योंकि हरियाणा पवेलियन जो लगा है उसका उद्घाटन है, उस उद्घाटन के लिए आज मुझे वहाँ जाने का मौका मिल रहा है। तो सर, जापान की कंपनियां हरियाणा में निवेश करे ज़्यादा से ज़्यादा, इसको लेकर भी डिस्कशन करेंगे। विजिट भी आप करने वाले हैं जापान के अंदर सर? बिल्कुल ये करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ हरियाणा के अंदर जापान की हैं, और हमने जिस प्रकार से यहाँ अभी अपने बजट के अंदर भी अनाउंसमेंट किया था कि हम 10 नई IMT यहाँ बनाएंगे, उस IMT के लिए हम जगह भी चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा हम देखते हैं पिछले 10 साढ़े 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक इंडस्ट्रियल जोन के रूप में हरियाणा ने अपनी पहचान बनाई है, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हरियाणा के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक भी हैं। और इसी कड़ी के अंदर, क्योंकि जब हमारा हरियाणा पवेलियंस का वहाँ उद्घाटन है, एक बड़ी एक्सपो लगी हुई है, उसको लेकर के इन्वेस्टर से भी मेरा अलग से मिलना रहेगा। सर, 1 साल होने जा रहा है सरकार को, कितने संकल्प पत्र के वादे आपने पूरे कर दिए, कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं 1 साल में, और कितना आप संतुष्ट हैं इस 1 साल से जनता के लिए सेवाएं डिलीवर करने में? नहीं, देखिए, इस विषय को लेकर के तो आम जन से अगर आप चर्चा करेंगे तो उससे ज़्यादा आप लोगों को उनकी भावनाओं का पता लगेगा, परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 3 गुना गति से, ये 3rd टर्म की सरकार, 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है।
और लगातार हम देख रहे हैं एक से एक फैसला हरियाणा के लोगों के हित के अंदर ये सरकार ले रही है और ट्रांसपेरेंसी से हमने काम कर रही है। जो हमने कहा भी था, लोगों से जो बातें हमने कही थी, चाहे हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी, उस संकल्प पत्र के भी हमने बहुत सारे वायदे 42 वायदों को हमने पूरा कर दिया। 217 वायदे थे, 217 में से 42 को हमने पूरा कर दिया है और 90 वायदे इस ईयर के एंड तक वो भी पूरे हो जाएंगे। और हम लगातार, क्योंकि जो बातें हमने लोगों को कही थी, बड़ी मेजर बातें, उनको हमने पूरा किया है। हमने डायलिसिस फ्री किया। हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति जो किडनी का पेशेंट है उसको डायलिसिस कराने के लिए हर महीने 30 से 35-40 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ता था। बहुत भारी भरकम उसके ऊपर पैसे का वजन पड़ता था और इस बीमारी के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। परंतु हमने ये बात कही थी कि हम जब 8 तारीख के बाद आएंगे तो डायलिसिस फ्री करेंगे। हमने आते ही सबसे पहले उस फाइल के ऊपर साइन किया और हरियाणा के लोगों को आज डायलिसिस फ्री हो रहा है। हमने 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के 1 टाइम में रिजल्ट निकालने की बात कही थी कि हम सबको बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का, नौकरी देने का हरियाणा सरकार में काम करेंगे। उस बात को हमने पूरा किया है। रोजगार रोकने की बात भी कही थी आपने कि भाई रोक रहे हैं कुछ लोग जो हैं, भर्ती रोको। नहीं, देखिए, वो भर्ती रोको गैंग का अपना एक उनका एजेंडा चलता है, वो अपने एजेंडे के ऊपर काम करते हैं। हमने ये भी कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश के किसान की 24 फसलें MSP पर खरीदेंगे, ये हमने कहा था। मुझे खुशी है कि हम उन 24 फसलों को भी खरीद रहे हैं और उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हमने ये भी कहा था कि जो हमारे ऐसे लिटिगेशन किसानों के थे जिनका पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ था और लंबे समय से वो 20 साल से ज़्यादा काबिज थे, तो वो लिटिगेशन के अंदर रहते थे, उस लिटिगेशन को भी हमने समाप्त किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि उनको मालिकाना हक देंगे, उसको मालिकाना हक देने का भी काम हमारी सरकार कर रही है। निरंतर जो भी बड़े ऐसे वायदे थे, हमने ये भी कहा था कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसी माताओं की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। मुझे खुशी है हमने उस वायदे को भी पूरा किया है और 500 रुपये का गैस का सिलेंडर माताओं की रसोई में पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। लगभग 18 लाख से ज़्यादा परिवारों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये कहा था कि हम 70 साल से आयु के ऊपर के बुजुर्ग, उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ देंगे और वो भी हमने लागू कर दिया। हम बुजुर्गों को 70 साल से ऊपर बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड का लाभ आज मिल रहा है। हमने ये भी कहा था कि जो हमारे SC समाज की बेटियां हैं जो 90% से ज़्यादा नंबर लेकर के आएंगी, उनको हम ऑनर करेंगे, उनको 1,11,000 रुपये हम देंगे और हमने उसको भी लागू कर दिया। हम बेटियों को 1,11,000 रुपये उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। हमने ये कहा था, अपने बजट के अंदर भी कहा था कि हम हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल खोलेंगे। हमने उस बात को तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आपने सुना, दिल्ली रवाना होने वाले हैं शताब्दी के जरिए और इस बीच उन्होंने पत्रकारों के तमाम सवालों का जवाब देते हुए बताया कि उनका ये जापान दौरा कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो के कौन कौन से वादे पूरे कर दिए हैं और कौन से वादे अभी पाइपलाइन में है। तमाम चीज़ों पर तफसील से बात की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। तो ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इससे पहले की तस्वीरें देखिए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की और फिर ट्रेन के अंदर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया उन्होंने। खबरें अभी तक ने उनसे तमाम सवाल किए, उनके इस जापान दौरे के बारे में भी और मौजूदा सूरत हाल पर भी उनसे तफसील से बात की गई।